अब सही है? सही है? हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं। फिर आप लोगों ने कहा था कि सर बाई चांस की बात है, अगर 3 डिजिट्स आ जाती हैं तो क्या करना पड़ेगा, आया ना? ये तो कहा था। तो एक आधिका में ये बताया था हम लोगों ने, ये समझा था जैसे 10179 बेटा। अब बाकी इसमें बताया था 79 का है या नहीं। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, +1 कर रहे थे, 80 बना रहे थे पहले, ठीक है। सीट नंबर क्या होता है, सीट नंबर ये होता है, ये भी हमने बताया था, ठीक है। इससे इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 ने 72, 9 हटा के 72 इसमें प्लस कर दो, 9 आया, 8 आया, 0 आया, 1 आया, ठीक है। उसके बाद यही सीट नंबर उठा के फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ने 72 फिर से हो गया, 9 का 8 तो 72 आया, क्या आया 8 2 10 18, ठीक है। फिर क्या था, तो यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। कौन सा था ये भी बोलो। अब इसी का अगर देखा जाए 10179, अगर बाई चांस के बाद 29 +1 करेंगे 30 हो जाएगा, आया ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27 प्लस करो 7 7 14 4 0 1, फिर 4 तिया 12 6 1 1, फिर 6 तिया 18, यानी क्या होगा, ये डिविजिबल है, ये हमने कल बताया, हमें नहीं देता आप लोग सर वो क्यों नहीं हुआ, वो वाला उधर वाला पहला वाला, वो वाला नहीं हुआ, लास्ट में 180 आया, 0 हटा दो तब भी 18 डिविजिबल थोड़ा है 79 से, ठीक है। अब माइनस वाला क्या था, माइनस वाला क्यों था, हम लोग माइनस ही तो कर रहे थे। फिर से देख लो एक बार माइनस वाला 1515729, ये किस में कर रहे थे हम, 49, पहले 39 करके देखते 49 ये तो प्लस का हो जाएगा, चलो इसके लिए, अरे ठीक है प्लस वाला ही 49। जब हम क्या कर रहे थे, जो 0 हटाकर जो डिजिट है यानी कि 5 है, 5 से पहले इसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे, 9 पंजे 45, लेकिन 9 को हटा देंगे 45, यानी कि 45 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये साइन प्लस का है इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, अगर माइनस का आता तो माइनस कर रहे होते, ठीक है। 5 2 7 7 4 11 6 1, ठीक है। फिर 7 पंजे 35 160 वो 196 196, फिर 6 पंजे 30 9 और 4 49 आ गए, लास्ट की संख्या से गुणा करना है, हाँ ठीक है, गुणा करके उसे छोड़ ही दो, उसको काटना नहीं है, उसको छोड़ दो। जी सर, नेक्स्ट देखिए सर ये कितनी बार करना होता है, 3 ही बार कर सकते हैं, जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि हाँ भाई डिविजिबल है या नहीं, आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। 30 हो गया। ऐसा अब एक बार भाग की तरह जैसे आज तक संख्या ना है। हाँ, अब एक बार नेगेटिव भाग अभी देखो, नेगेटिव भाग देखो 51102 51102, अब इसको करना है भैया 51, ठीक है। अब 51 की तो टेबल बहुत बात ही नहीं है, और पता भी चलेगा कि हाँ भाई जब
एग्जाम दोगे, एग्जाम दे रहे हो तो 50 से फिर ये करना पड़ेगा, 50 एकम 50, सॉरी 51 एकम 51, नहीं सर, प्लस 51 2 कर लेंगे सर। यहीं पे खत्म। फिर ये करना है भैया, ये पहले कर लो वरना गलत हो जाएगी। ये चीजें नहीं कर, ठीक है, यानी कि -1 करोगे तभी 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10, इसको खत्म कर दो, क्या हो जाएगा 51 आया, 51 तो नहीं जी सर। आया समझ। जी सर, आ गया। एक क्वेश्चन और करो इसी बात पर, ये करके बताओ। ठीक है, इसका करना है आपको 41 का करना है। अब ये माइनस भी करेंगे 41 है, हाँ 40 बनाना पड़ेगा। 4 5 20 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो तो गया 4 4 0। उसके बाद आपको करना है 4 3 7 9, इसका देखना है आपको 51 का देखना है। बेटा अपनी नोट दूसरे के लिए, हमारा भी ठंड ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने भी हाथ ना चलाओ। सर जी क्या नाम से करके दिखा दीजिए एक बार। सर ये बताइए 51 वाला, जी सर। 51 वाला करें, ठीक। 50 -1, सॉरी 51 -1 50 होता है, 9 पंजे 45, 45 ठीक है। 7 में से 5 गए 2, 13 में से 4 गए 9 और 3, फिर मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा, माइनस करना है ना 29, यानी कि नहीं, ना वाले को तो पता है। जी सर। 10 3 39 अब ये 41 है, 41 -1 करेंगे, सर ये मतलब 40 माइनस आ क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 40 में से 1 माइनस करो तभी तो 40 आएगा। अब प्लस 9 तो कर नहीं पाओगे, ये क्यों फिर करेंगे? 9 का भी देखना पड़ेगा है। नहीं 40 क्यों ला रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। आप कराएंगे नहीं तब तो नहीं पता। 5 चौक 20, 6 2 4 0 4, फिर 6 चौक 24, माइनस करना है क्योंकि माइनस कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 39 + 1 कर रहे थे, तब तो 40 आ रहा था, तो प्लस कर रहे थे, ठीक है। 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे क्या बचा 3, 1 बचा यहाँ पे 3 4, 8 चौक 32, 11 में से 2 गए 9, और फिर 10 में से 3 गए 7 और 1 3, फिर 9 चौक है। सर ये तो सही आया मेरा। एक मिनट रुको, कुछ ज्यादा और गलती कर दी। 25 4044 65 था ना? जी सर। 5 चौक 20, 6 2 4 4, फिर 6 चौक 24, 8 1, फिर 8 चौक 32, सर यहाँ पे 9 सर यहाँ पे 10 कर दिया था। वहाँ पे 10 हो ठीक जाएगा। यहाँ पे 9। 9 में से 3 तीन है, है। ये तो था, फिर 9 चौक 1 मिनट रुको, क्या कर रहे हैं? 2 बचेगा मुझे नहीं बेटा बता नहीं रहे हो, 6 बज रहा है यहाँ पे, 9 चौक 36, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब ये है चाहे 0 है चाहे मल्टीपल ऑफ जो भी दिया हुआ है उसका मल्टीपल है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कल कि कहाँ का ये यूज होगा।
कहाँ यूज होगा वो पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, हाँ सर। वरना मैं आपको बाद में बता दूंगा क्लास के बाद। सर वीडियो ही देख लेंगे। नहीं हम बता दें, वीडियो क्या पता अभी अपलोड ना हो रही। और ये कल संडे वीडियो अपलोड की थी, दो तीन की थी। कब? परसों करेंगे, हाँ परसों करेंगे, कल नहीं करेंगे। कल की थी, कौन सी वाली? हिस्ट्री की थी। नहीं देखते भैया। नोटिफिकेशन आ जाता है। मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया। चलो एक दो क्वेश्चन करोगे? हाँ एक्स्ट्रा कर दो, कर लेंगे। कर लेंगे। जे सर ने उनकी की है। निम्न में से वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 42 से पूर्णतः विभाज्य हैं। हाँ 6 तो यहाँ भाग गए। ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं? संख्या लिख दीजिए सर, 42 से घात करके देख लेंगे। वो नहीं होता है, तो एलसीएम देके नहीं ऐसे वो सब क्या। यहाँ पे वीडियो भी बन रही है, ध्यान रखना। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो हम केवल संख्याएं ही लिखते हैं। तो सर पहाड़े भी से याद करने पड़ेगा या नहीं? एक बच्चे का कॉल आया था, नहीं मैसेज आया था कि सर आज ठंड बहुत है, आज रहने दें। रहने दे। कौन सा? यहीं पे आता है। तभी नहीं आया। मैंने कहा बेटा आप रहने दे सकते हो लेकिन मैं नहीं। हाँ गाँव जैसा जिसने क्या 42 बहुत बड़े सवाल है। 4 किलो 4 आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है ये बताओ पहले। इसके फैक्टर करोगे क्या क्या है? 7 छंग 42 होता है, 700 आएगा ही आएगा, 6 आएगा, 6 का मतलब क्या है 2 गुणा 3। अगर तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है यानी कि वो डिजिट है। 200 का जो आप केवल ऑप्शन से ही तो कर सकते हो इसे। और आ जाता अब करो कौन सा होगा? पहला सर, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा चौथा। सारे 2 हो से गए। क्या दो से बचे तो 1 2 से तो सभी हो जाएंगे। 3 2 से सारे होंगे, 3 से 3। देखो ये 2 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। 2 आ रहा है, 7 से कौन? अब रही बात 3 की, 3 से देखते हैं। 12 है, ठीक है, 5 और 7 2 9, ठीक है, ये भी 3 से हो रहा है, आया ना, ठीक है। 4 4 8 9 10 10 7 17, ये नहीं होगा, इसको कट कर दो। फिर 3 से देखना है, 4 2 6 हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 4 9, ये भी 3 से है। अब इसको देखो, ठीक है, 3 हो गया, 5 2 7 और 8 9, ये नहीं होगा क्योंकि 2 बच रहा है, आया ना। अब 2 बचे, 2 ही तो बचे, ये हट गया और ये हट गया। अब क्या करना है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 7 का है। अब 7 से डिवाइड करके देखो, 21 4 2 6 तो बी वाला भी 7 या 21 4 बचे थे। डी वाला। अच्छा 42 बी वाला है, तो सोचेंगे हो गया। ठीक है। सही सवाल सर आया था सर ये आया हुआ है, हाँ सर, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, सही तो मैंने कहा आपसे।
सर ये फिर से बताइए एक बार, ये फिर से बताइए। फिर से अरे इसमें क्या फिर से बताऊं मैं? नहीं सर मुझे पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, 42 से पूर्णतः विभाज्य है। अब आपसे ये भी कह सकते हैं कोई भी दे सकता है। कि इसको दुगना भी कर सकते हैं, 82 से विभाज्य कौन है? 84, तब भी आप करके देख लोगे, है कि नहीं? आप देख सकते हो करके। आपसे ये कहा जाए, मतलब मल्टीपल भी दे सकता है ना, आपसे ये कहा जाए कि ओनली 7 से विभाज्य हो जाए, केवल 7 से नहीं है, 7 से तो एक ही कट रहा है, 7 से भी तो कर सकते हैं, निशाना नहीं लगा। आ गया। लेकिन ये 42 वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करना है। चलो जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं करता हूं। अजय सर, अजय सर कैसे सीख रहे यदि 9 अंकों वाली संख्या 9 अंकों वाली संख्या 9,900 नहीं, वो तो बहत्तर से विभाज्य है। 8 4 का बनेगा ये 4 2 और 7 बहत्तर से विभाज्य है। 4 2 9 अंडर 4x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। और 1 x का वैल्यू निकालने के मुझे लगा तोड़ सकते हैं 72 को 8 में तो 8 में 72 2 4 तोड़ो भाई तोड़ो, हर चीज तोड़ो, जो मन में आया तोड़ ही दो। जोड़ने वाले काम नहीं, तोड़ने वाले। तोड़ने वाला बताओ 72 से पता नहीं सर क्या है। यदि 9 अंकों वाली संख्या 8 में 72 होता है, 8 में 8 से 72 नहीं, 8 में 72। 8 में 8 में कटेगा 8 में 72 ये कहा जाएगा सर, अच्छे से सुन लेते हो। 8 का मैंने बताया था क्या था, जो लास्ट की डिजिट होंगी वो 8 से डिवाइड होगी। तो जब पहली बार संख्या 8 हाँ से सर कट वो रही है लास्ट में आया इसके तो 8 से ये डिवाइड वाली 8 में 16 9 से भी होगा। हाँ 9 से डिवाइड पूरा कर दो। 9 से होना चाहिए होगा 9 से। 9 से ये हो रहा है, and जी सर 8 और 1 9, जी सर ये भी हो रहा है, जो ऐसे कर दिया ये हो गया 6 3 9, जी सर ये भी हो रहा है, बस 7 बचा हुआ है, 7 और 1 8 भी तो बचा, जी सर ये 15 हो गया। 15 हो गया। 15x प्लस y होगा, 15x प्लस y तो होगा। अब ऐसी क्या डिजिट रखें इसमें x और y कि बाद में इसमें रखने पर इनमें से कोई वैल्यू आएगा। 15 के साथ 5 और 10 क्या सर फिर से बता दीजिए, मतलब कौन भैया सा अभी पूरा नहीं हुआ है तभी तो फिर से बताएंगे, करो तो आपने पहले बोला क्या? कोशिश तो करो, मैं कोशिश करने के लिए टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। आज
यदि 9 अंकों वाली संख्या इतना 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य होना चाहिए। पहली बात तो x और y की ऐसी वैल्यू बताओ। ध्यान रखना ये प्लस ही है। 15 आना चाहिए। 15 तो आ गया है पहले। 15 तो आ गया है। जैसे 5 से तोड़े तो 3 बार टूटेगा। हाँ 3 8y, इसमें आप वैल्यू पुट करके रखो। 38 8 चौक 9 8 चौक 9, 8 चौक 32, 6 हो गया, 6 बचा। अब 8 की टेबल में 6 और कुछ और भी आना चाहिए। कितनी बार में आ जाएगा? 36 क्या समझ लीजिए ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जी सर। 32 हो रहा है। एक मिनट रुको, 8 से 8 चौक 32 को 18 दूंगा y की वैल्यू ऐसी कौन सी रखोगे जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? 8 सत्ते 56, अट्टू अट्टू 64, 60 और अट्टू अट्टू 64। 64 यानी कि y की वैल्यू तो 4 आ गई। अब आपकी y की वैल्यू 4 आ गई। अब 15 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? 3 सर 3 18 15 4 15 4 19 19 और 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 19 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। क्या कैसे पहली भाई की बातें कर रहा हूँ तो आज नहीं सर 15 में क्या जोड़ेगा? 15 और 4 15 4 कितना हुआ? y की वैल्यू अब आ गई ना हमारे पास, आया ना। 8 का डिजिट रूल तो पता ही होगा कि लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे हम। जी सर 3 डिजिट कोई तो देखेंगे कि वो पूर्णतः 8 से विभाज्य हो जाए। तो यानी कि y की वैल्यू आ गई अब जो हमने बताया आपको, यानी कि 4 तो है ना। तो 15 4 कितने हुए? 19 हुए। 19 प्लस x यानी कि 19 प्लस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सर 5 हो गया 5 हो गया 5 कैसे? सर 8 होगा तो 8 हो गया रुक जाओ, 5 कैसे पहले बताओ। सर 19 और 19 और 5 कितना होगा? अरे नहीं एक मिनट रुको, 24। 9 की टेबल में कहाँ 24 आता है ये बताओ पहले। समझ गए तो क्या है हाँ बताओ, 8 आएगा ना? क्या होगा? क्योंकि 8 हाँ 9 किया 27 27। हाँ चलो ठीक है भैया, यही तो बोला था। अब क्या रखेंगे? x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई? 8। y की वैल्यू क्या आई? 4 ही तो आई, यानी कि इसको पुट कर दो। कितना आया? 8 चौक 32 प्लस 4 36 हुआ। आंसर कितना आया? सारा कहते सर सब सवाल सुना के तो बैठ जाए। नहीं, ये क्या आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? नहीं पढ़ा सर, हम लोगों ने सच में नहीं पढ़ा ये सर क्वेश्चन। पहली बार पढ़ा मुझे ऐसा। स्ट्रेंज बेटा, ये तो स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं है। सर हम और ऐसा तो स्टार्ट क्वेश्चन आए बहुत आए आता है। नहीं थे हमसे। हो सकता है क्योंकि वो उसमें आते हैं तो उसका चलता ये चीज आई समझ नहीं आई? एक बार फिर से बता दो। ठीक है। इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास हो रही है आप लोगों की। देखो 7 6 9 8 x 1 3 8 y, ठीक है। ये होता है भैया 72 से पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। लेकिन 72 से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x और y की तो उस टाइप से वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम ये भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एक 72 से सॉल्व होना चाहिए पूरा पूरा, यानी कि हमें पता है 8 में 72 होते हैं। अगर हम तोड़ भी देंगे ना इसको 3 3 से, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें केवल 9 ही तो चाहिए अभी। और यहाँ पे अगर 4 और 2 से तोड़ लेंगे बात वही, तब भी हमें 8 ही चाहिए, है। तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू पता होना चाहिए जो बाद में आने पर इसमें पुट करके सॉल्व हो जाए। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है भैया?
जो लास्ट के हमारी जो डिजिट है, वो 8 ठीक है, वो 8 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। ये 8 का मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो आप एक बार भाग करके देखिए, यानी कि 8 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है नहीं हो रहा है, और क्या वैल्यू लग सकती है। 8 चौक 32, 8 पंजे 40 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 32 कितना आया, 6 आया। अब यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है पहली बार, 8 टू 8 कितना होता है 64, और 8 में क्या होता है 72, 72 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 6 वाली वैल्यू तो चाहिए हमें। 6 वाली वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, यानी कि 8 पे लाई कर रही है, यानी कि 8 टू 64 होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 40 होनी चाहिए। तो हमारा पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये तो था क्या यहाँ पे, तो यानी कि y की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब इसमें y की वैल्यू है 4 पुट कर दो, और उसको 3 8 से ठीक है। अब हमारा केवल एक ही चीज बची है जो 9 से विभाज्य होनी चाहिए, है तभी तो 72 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी कि 9 एकम 9, 8 और 1 9 होता है, वो भी कट हो गया, ठीक है। और क्या हुआ 6 और 3 6 कहाँ है? अच्छा 6 और 3 हो गया, ठीक है। 8 4 12, ठीक है, और 12 और 7 कितने हुए 19 हो गए। 19 प्लस x है, जो कि हमें क्या चाहिए 9 का डिविजिबल चाहिए, 27 जिससे 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू, 8 x की वैल्यू अगर 1 रखोगे, ठीक है, तो 20 आएगा, 9 की टेबल में नहीं आता है। 2 रखोगे नहीं आएगा, 3 रखोगे 27 नहीं आएगा, 4 रखोगे हाँ ठीक नहीं आएगा, 5 रखोगे नहीं आएगा, 6 रखोगे नहीं आएगा, 7 रखोगे नहीं आएगा, 8 रखोगे तो आ जाएगा, यानी कि 8 रखेंगे हम, x की वैल्यू तो 27 आ जाएगा, जो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि x की वैल्यू अब क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। अब उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे 4 गुणा x की वैल्यू क्या है 8 प्लस y है, यानी कि 4, 8 चौक 32 होता है, 32 और 4 कितना हुआ 36 हुआ, और आपको पता है 36 किसका होता है 6 का होता है, ये आंसर है। अब आया समझ में, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है, घर में करना होता है। और ये थोड़ी ना कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अरे हाँ हाँ ठीक है भैया, एक दूसरे को मारने के लिए मत करो, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन एक और करोगे, जी सर कराइए। चलो ठीक है 2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ऐसे, एक दो मतलब 2-3 क्वेश्चन कर, इससे की बाद में दिक्कत है। यदि एक साथ अंकीय संख्या अगर खुल के हंसना है बेटा खुल के हंस लो, ये कुछ कुछ करके मत हंसना, ठीक है, किस्तों में बोल। फाइव फोर कितना कहाँ से गए 5 4 बीसी तो 3 3 9 8 7 सर ये पी है 9 8 7, हाँ बेटा अभी तो पी है, बाद में क्यों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यार ऐसा पूरा विभाज्य है, तो पी
ये भी आया हुआ क्वेश्चन। और फिर क्या था? चल गया। 11 का मैंने बताया था आप लोगों को क्या कब बताया? रूल क्या मतलब? रूल रूल क्या होता है? और बताओ। पहले वो तोड़ना है। सर 509 बच रहा है सर। मैंने बताया था इवन और ऑड उसका डिफरेंस जी पता था क्या? हाँ सब हो गया। ये हो गया ये हो गया। फाइव प्लस 4 5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7 इसका जो डिफरेंस है क्या आएगा 4 प्लस 3 प्लस 8 4 प्लस 3 प्लस 8 इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? नौ 7 16 और 21 पी आ गया 21 प्लस पी माइनस 8 4 12 15। अब भैया एक बात बताओ 6 पीस अब पी का वैल्यू 11 में ये है कि डिफरेंस इसका क्या आना चाहिए? 6 पीस 6 चलो ठीक है या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए ठीक है ये तो था। अब आपने कहा कि भाई सर जी 21 में से 15 माइनस कर दो कितना बचा? 6 बचा 6 प्लस पी आया फिर अब 6 में क्या जोड़ोगे या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए इनमें से कौन सी है भाई? 5 जोड़ेंगे। तो 5 ही तो होगा बस खत्म। यानी कि 6 प्लस 5 कितना होगा 11 हुआ ठीक है आया। बहुत सही है। देखो सीजन का एक साथ मूवी है आठ और 4 7 स्टार का न्यूनतम मान क्या है जिससे चार किसका आंसर आया? बहुत ही खराब आया है एक बार चेक करो
तो टेक सर टेक हाथ दुख के मारो। टेक में क्यों भी प्लस से तो ये बात है, चार में एक ना एक तो हो गई, हाँ सर सही बात है। किसी को तो एक नहीं है। एक नहीं सर 25 माइनस 1 कर रहे थे ना इसलिए हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चार हो सकता है सर। भैया 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्वेश्चन एक दुखी करते हैं। 7 8 हो गया। 8 से कोई ना कोई एक तो रखेगी, हाँ, ठीक है, तो रख के देखो। अच्छा, उनको रखिए। 8 से पूर्णतः विभाज्य, 8 सत्ते 56 56 कितना आएगा 6, 62 तो कटेंगे, 8 8 64 ही। 50 ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? 4 रखते हैं। हैं? यानी कि दो तो हो नहीं सकता, अब एक रख के देख लो। 8 सत्ते फिर 56, अब क्या हुआ 5 5 52 आता नहीं, फिर रख के देख लो। 3 रखेंगे सर। नहीं हम 4 रखेंगे, 8 8 64 हो गया, 2 बचेगा फिर, 4 से अब 3 रख लो। ये जाएगा 8 सत्ते 56, 13 में से 6 गए, 8 में, यानी क्या आंसर है? 3 सर प्लस ना 4 ना 1, सर प्लस करके सर माइनस कर रहे थे आया 3। ये सीरियल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में। तो कुछ ना कुछ तो हलवा क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक भी था। अब क्वेश्चन हमेशा टफ तो ना दिए जाएंगे, ना ही बहुत इजी दिए जाएंगे। सर इधर की संख्या सर कोई मतलब नहीं है सर बहुत वही 302 602 सर बेटा 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, जी सर समझ गए सर क्योंकि 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 8 का? देखो 4 का कहता है कि लास्ट में 6 3 9 4, लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होने चाहिए। 8 का क्या कह रहा है भैया? लास्ट के 3 हो गए। 8 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, जी है ना? लास्ट के 3 वाली हाँ, जब ये 8 से होगा तो 4 से तो होगा ही, 2 से भी होगा, जी सर 2 4 8 3 तो बनेंगे। सर ये आपने कल पढ़ाया था ये वाला। जी चलिए आप चले गए, वैसे मैं कुछ और पढ़ाने वाला था लेकिन आप लोग चले गए थे, आप लोग आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है इन दोनों को थोड़ा झटका दे दें। अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कल मेरा मन था कि कुछ ना कुछ अलग पढ़ाने का, क्योंकि मैं पहले से आपको बताया था मैंने कि जब भी मैं आऊँगा तो कुछ ना कुछ अलग लेकर आऊँगा, तभी आपको लेकर आया। एक क्वेश्चन और करो इसी वजह से। ये भी आया हुआ क्वेश्चन पीजीएल में, इजी है क्वेश्चन। टू 4 6 8 3 7 में कितना घटाया जाए? 3 यह 13 से विभाज्य हो जाए, यह 13 से ऐसे कैसे घटाओगे? पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अच्छा 13 से याद आया मुझे एक चीज, चलो मैं एक चीज अभी नई चीज आपको बता दूंगा, ठीक है? करो, ऑप्शन देना पड़ेगा। 13 पे क्या कहता है? क्या पीछे का सारा पूरा करेंगे। कौन कौन फालतू चीजें कर रहा है जो केवल डिवाइड कर रहा है? जो 13 का पहाड़ा पड़ रहा है, 13 का पहाड़ा भी नहीं आ पा रहा तो मल्टीप्लाई कर रहा है, वो भी बता दो मुझे। 13 का
अच्छा एक बार बताओ, 13 सत्ते मतलब एक क्या 91। 91 है। हाँ सर, यहाँ पे क्या है, पूरी तरह विभाज्य हो जाए। हो जाएगा। 13 से काटने की जरूरत है नहीं। मैंने अभी क्या बताया था आपको, 90 माइनस है, ये चीज यहाँ यूज होगा। अगर 91 से हो गया तो 13 से भी होगा। बताया था मैंने कल, ये नहीं बताया था तुम लोगों को। यानी कि 2 4 6 8 3 7, इसी वजह से मैं क्वेश्चन लेकर आया। पता नहीं तुम लोग कहाँ रहते हो। यानी कि 90 सात में 63 0, फिर 0 हटा दो, ठीक है। 9 दूनी 18, 6 में से 8 गया, यानी 16 में से 8 गया 8, 3 में से क्या 2, फिर 9 8 72 तो होते हैं। अब देखो 72 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 एकम 13, कितने बचे? अरे कितना बचा देखो, 2 2 8 कट जाएगा। 9 और यहाँ तक तो थोड़ा देखो, इतने से इतना बेटर है। 19। पूर्णतः विभाजन कर लो। 13 के पे 26 ज्यादा हो जाएगा। 26 में कितना कम है? 9 हम्म? क्या वो 4 98 आता है 13 के पेट में। 13 किलो 96 आता है या नहीं आता? नहीं आता है सर। कितना आता है? 6 आता है। 9 तेरा 96 13 13 96 13 सत्ते क्या 13 अभी होता है। कितना है? 8 में से 1 है 7 ही तो बचा। अब इसमें कितना घटाया जाए? अब इन्होंने कहा कि ये कितना घटाया जाए, एक मिनट रुको, कुछ गलत तो नहीं करा? क्या है ये? एक मिनट करो। एक मिनट बस। 2 4 6 8 3 7 फिर 91 1 यानी कि 7 0 का 0 काट देंगे, फिर क्या बचेगा? 2 और फिर इसको 9 18 कुछ नहीं बचा, ठीक है। 0 माइनस करेंगे, फिर 9 दूनी 18 होगा था। 3 में से 1 है, 2 बचे, फिर 2 बचा। अब बाई चांस की बात है, आप 2 2 8 में से कितना माइनस करोगे? 3 माइनस करके देखो, ठीक है। 2 2 5 बचा, ठीक है। 13 की टेबल में क्या आएगा? 13 एकम 13, फिर 9 बचेगा, 95 आया नहीं हो सकता, यानी कि 6 होगा। 3 वाला नहीं होगा। चौथे में अगर करोगे यानी कि 4 आया। नहीं आया। आप सपोज करो 94 बच रहा है, यहाँ पे 9 बच रहा है सपोज करो, ठीक है। 4 में भी नहीं होगा, यानी ये भी कर दो, ठीक है। फिर क्या हुआ? 5 यानी कि 3 बचा, 93 आया, ये भी नहीं हो सकता, आया ना। 6 फिर होगा। 6 आप काटोगे 2 बचेगा, ठीक है। 92 आ रहा है। 92 कैसे? गलत तो नहीं है। 13 में आता है 92। क्वेश्चन को नहीं समझे। ऐसा तो नहीं 0 वाला ये ऐसे काटते हैं। ऐसे देखो।
गड़बड़ यहाँ है। अब देखो ये ध्यान रखना, ये तुम लोग गलती मत करना जो हमने अभी कर दी। 13 की टेबल में 13 एकदम 13 दिया 39 यानी 39। अगर 39 आ रहा है तो हम 90 तक क्यों ले रहे हैं? 13 से कितना हुआ? आगे ले रहे थे। आगे ले लिया हमने, यानी कि 90 यानी कि 40 का करो ना डायरेक्ट। 40 का करके देखो 2 4 6 8 3 7 उन दो पे 7 चौक 28 प्लस करो ना 8 3 11 7 4 2 ठीक है। फिर 4 एकम 4 2 4 7 5 4 पंजे 20 7 6 2 फिर 7 चौक 28 फिर क्या है 54 ठीक है। अब 54 तो आ गया आपका, 54 में क्या करना है आपको 6 माइनस कर देना है, कितना बचेगा 14 में से 6 का 48 अरे वहाँ पे मतलब 5 बजेगा शायद। सर वो 13 का 8 2 6 7 माइनस अगर 6 करोगे 2 6 1 आएगा। सर वहाँ पे 13 में से 8 गया था ना वहाँ पे ऊपर, कहाँ पे? वो 7 काट दिया फिर हाँ। 28 लिखा, हाँ फिर ये 13 में से तो जाएगा 8। नहीं फिर 4 की टेबल में हमने पढ़ा है ना 4 7 28 हाँ फिर ये 8 7 3 11 ठीक है 9 10 11 ठीक है 7 आया ठीक है 4 एकम 4 का ठीक है 75 आया ठीक है। फिर हाँ वो एक मतलब 5 चौक 20 आया ठीक है। सर फिर से कीजिए ये। 7 चौक 28 आया ठीक है। 54 आया सर वहाँ पे 7 को काटा था फिर वहाँ 13 से 8 घटाएंगे ना 13 तो आए नहीं यहाँ पे वो प्लस 13 से तो कटा हुआ है। क्वेश्चन हो रहा है 2 4 6 8 3 सेकंड ठीक है। वो इसने साइन नहीं की, अभी तो क्यों कर रहे हो? देखो उसके साइन करवा लो। ठीक है यहाँ पे 36 बच रहा है। डायरेक्ट विभाजन नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम करके देखेंगे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है करके देखते हैं। यहाँ पे तो 6 आ रहा है, सही रहा है। सर मेरा भी हाथ सही 6 आ रहा था। यहाँ पे क्या गलती होगी? 4 गलती तो होगी, बताओ कैसे? ये फिर से कीजिए।
रही है। अगर हम बाई चांस की बात है, समझ में नहीं ये पूरा क्यों नहीं कट पा रहा है? हाथ क्या तो सही हो गया। ये पूरा क्यों नहीं कट पा रहा है? अगर यहाँ पे 3 1 लेते हैं, ठीक है, 4 एकम 4, ये तो आएगा, फिर 4 सत्ते 28, 28 16 6 3 9 4 2, फिर 4 24 3 4 3 7 2, फिर 4 3 12। अब आया? अरे जब यहाँ पे घटाना ही था तो हम बेफालतू तो दिक्कत कर रहे थे, घटाने के बाद ही तो बिल्कुल सॉल्व होगा पूरा। आया ना? तुम लोग भी दिमाग काट सकते हो मेरा। हम लोगों को बुद्धि समझ में आ रहा है, दूसरे का कैसे काटेंगे? नहीं, आपको हम ना बोले इन सब में। चलो ठीक है, आया समझ में? यानी कि ये इसमें कितना घटाया जाए कि हाँ 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो अब ढंग से देखो, 3 माइनस करोगे, ठीक है, कितना आएगा? लास्ट में हमारा क्या छूट रहा था? 1 हो रहा था। अरे हमारा क्या छूट रहा था लास्ट में? 39 यानी 9 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब 6 से ही छूट रहा था। 3 4 5 तो आ नहीं सकता, 6 ही आएगा। अगर 6 मतलब अगर आपको कंफर्म करना हो कि हाँ भाई 6 ही आएगा या नहीं आएगा, तो उस वे में आप बात करिए कि हाँ यहाँ से 6 माइनस कर दो, 2 4 6 8 3 1 हुआ। अब 13 से विभाज्य करके देख लो कि हाँ वो वाला जो मेथड मैंने बताया था, सी नंबर वाला, ठीक है, उससे एक बार कंफर्म करके कर सकते हो, ठीक है। आगे तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। नहीं, इससे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नॉर्मल करना है। लेकिन हाँ, सर ऐसे कैसे पता कि 6 ही आएगा? ये क्या है कुछ? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपसे कि आपका 6 आ गया, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो वो क्वेश्चन कि सही है या नहीं सही है, तो वो रूल लगेगा, वो रूल लगाना पड़ेगा कि अगर आपको एक नंबर ढंग से चाहिए, ये छोटा क्वेश्चन, छोटा ही बड़ा क्या होगा? सीजन में आया छोटा ही है। एक क्वेश्चन हो गया, करिए सर। 4 10 2 6। अच्छा हाँ, 13 से मुझे एक चीज याद आई, हाँ सर। वो चीज है, अगर आपसे कहा जाए ये 13 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, तो आप क्या करोगे? 0 लिखेगा, छोटा भी रखते हैं। 0 तो नहीं, 40 से बताओ 40 से वो नहीं देखते। 40 से, मतलब 4 से 4 से क्यों बात करेंगे जब 13 से बात कर रहे हैं? ये पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है वो हम बता रहे हैं, ये ऐसे चेक करना है। बताओ। करके देखिए इसको। फिर आपसे कहा जाए ये पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है, करो 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 करो। या आपसे ये कहा जाए 5 7 हो ही गया 13 5 7 अपॉन 101 से डिवाइड हो पूरा 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 बताओ। नहीं होना। फिर आपसे अगर कहा जाए ये 5 7 5 7 5 7 ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, शेष बच रहा है 11 बच रहा है। 37 में। अब इसमें बताओ कौन सा डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है? सर पहला तो हो नहीं रहा है सर। पहला हो रहा है
नहीं हो रहा है 11 बजे ठीक है। दूसरा 101 101 वाला अब पहला हो रहा है। कैसे 11 बज गए पहला तो नहीं हो रहा, कट कर दो दिया मैंने। हाँ सर, वही तो इन्होंने, मुझे लगा इन्होंने बोला हो रहा है। अरे इन्हें आप बना रहे थे फिर आपसे कहा जाए छी 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 छी। 13 से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? प्लस 1 और यही चीज 1 2 3 4 5 6 ये करती रहे। 37 से हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 6 7 तो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। 6 7 ये होगा, ये होगा तो इसलिए होगा। ये बचा भी 16 ये बचा भी 16 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस सब मेरे को लेकर सर संख्या बढ़ती रहेगी इसमें आगे 101 कैसे हुए? संख्या सर बढ़ती रहेगी 5 सर आएगा आप ये बता दीजिए। देखो जब भी ध्यान रखना, हाँ सर। जब भी ऐसी चीजें आ जाए, एक चीज 2 बार रिपीट हो रही है तो 101 से डिवाइड हो जाएगा। 2 बार एक 2 बार रिपीट हो रही है। अगर 3 बार रिपीट हो रही है तो 13 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो जैसे 2 बार मतलब 2 रिपीट है, मतलब 3 बार है तो ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस की बात है ये 37 से भी हो जाएगा। अगर एक ही डिजिट 6 बार आ रही है तो वो 13 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 37 से भी होगी, 3 से भी होगी और 7 से, मतलब 7 देखो 3 7 13 37 ये डिवाइड हो जाएंगे, याद रखो। अच्छा 6 बार किया अगर 6 बार हो रही है तो 6 बार रिपीट हो रही है, चाहे वो 9999 क्यों ना हो, कोई भी संख्या से लो चाहे वो 111111 क्यों ना हो, 3 3 6, ठीक है। यानी कि ये लिख लो ए 1 2 3 4 5। अगर ये बाई चांस की बात है 13 37 7 और 3, अगर इसके नीचे आया है तो इसका मतलब ये है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ए बी अगर आ रहा है तो वो 101 से, ए बी सी अगर आ रहा है तो वो 3 7 13 3 7 13 ही था, बिल्कुल सही है। नहीं 3 7 13 7 11 13 7 11। और अगर ए बी आ रहे हैं 3 7 13 37, 3 7 13 37, ठीक है। और अगर बाई चांस की बात है सब कुछ रिपीट हो रहा है यानी कि 6 बार, तो क्या आता 3 7 13 37। ऐसे रट लेंगे बिल्कुल 6 बार जो है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ सर जी करा दी कर लो। अब जैसे देखो इसको भी तोड़ लो, 5 7 5 7 5 7 0 0 प्लस 5 7 लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, इतना होता है। हाँ सर लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हो। 5 7 अगर कॉमन लो तो 100 प्लस 1 ही तो आएगा। 5 7 मल्टीप्लाई 10 1 ही तो है। हाँ सर। यही तो करा है हमने, 101 से डिवाइड करके तो 5 7 आया यानी पूर्णतः विभाज्य हो गया। अब ये चीज पता चली कि क्यों आई है, हाँ प्लस करके करो ग्रेट क्वेश्चन करो, उसके बाद पता चलेगा। सर 2 घंटे की क्लास है सर ये कौन से चैप्टर के हैं, मतलब ये सवाल पहला ही चैप्टर है आपका, एक ही करना है क्या कहते हैं उसे, गणितीय नंबर सिस्टम, नंबर संख्या पद्धति। सबको लगता है कि संख्या पद्धति बहुत इजी है, बहुत सबसे ज्यादा ही कठिन है सर सर। सर किया नहीं सर, मेरा पहला चैप्टर है सर ये करते ही और वो HCF और वो LCM
एसएम एलसीएम के क्वेश्चन करने हैं हाँ तो सर कल करवा देंगे। हाँ सर वो कल करवा ठीक देंगे। है 6 अंकों वाली 6 अंकों वाली संख्या तीन उसका था ना 479 XYZ यदि 7 11 13 ये मेरे गांव में हो रहा है मुझे तो बोलना है पूर्णतः विभाज्य है तो y plus z plus x सॉरी प्लस नहीं डिवाइडेड बाय y plus कम आ गया y plus z बताओ अगर हंसा भी करो ढंग से हंसा करो पहला ये क्या होता है सर ए ए ऑप्शन ये ऐसे तो लोग बना देते हो। नहीं है सॉरी बेटा क्यों नहीं है हमें पता नहीं अभी हमने क्या बताया था आपको 6 अंकों वाली जो संख्या थी वो अभी 3 से मैंने 7 बताया से 13 से 7 यानी 3 से 13 से यानी कि ए बी सी वाला बताया था मैंने वो 3 वो सॉरी 7 11 और 13 से विभाजित हो गए थे यानी क्या होगा यहाँ पे 4 7 9 4 7 9 x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू पता चल गई यानी y प्लस z कितना है यानी कि 16 16 बटे x कितना है 4 क्या पता है 4 से होगा हाँ हैं? 4 चुक 16 4 तो 16 पूरा तो कटवा है जीरो वाला y प्लस z बताओ y और z बताओ हाँ सॉरी ठीक तो है 4 आया ऑप्शन मैं ऑप्शन गलत सोच रहा आए समझ इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा ऐसी कौन सी संख्या सर्च करें या उसमें पुट करें ऐसा लगता है क्या आ गया हाँ, सामने इसमें क्या आ गया क्वेश्चन ऐसा बुरा हवा आ गया हवा होता नहीं है कुछ भी। ठीक है 6 अंकों वाली 479 XYZ यदि 7 11 और 13 से पूर्ण सर होगा। भाई पे सर इनका मतलब ये y और z का पूछा है x और y का भी पूछ सकता है वाई की अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो वेरी गुड हाँ बताओ सर वाई की जगह 4 नहीं रुक जाओ हम रख देंगे और सर वाई की जगह क्या रखे हैं 4 हैं 4 वाई की जगह 4 क्यों रखे हैं उसका नवाली तो नहीं अभी मैंने तो बताया था ना ABC और ABC ये तो बताया था मैंने हाँ सर अभी इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो यही तो था आया समझ ABC और ABC में क्या था जो पूर्णतः विभाज्य है 7 11 और 13 के तो बता दो अगर रिपीट हो रहा है तो हाँ सर बोला ना टाइम 1 घंटा हो गया एक बार चलता है यही घंटा हुआ है अच्छा हाँ सही कह रहे हो 7 4 11 9 4 13 बिल्कुल गाड़ी दो रही सभी संख्या आ रही है क्वेश्चन करोगे हाँ सर ऐसा करेंगे बहुत प्यारा हाँ सर बढ़िया है सर बढ़िया है बढ़िया
कोई बात ठीक है, तो क्वेश्चन करो। आज तो हर मंदिर कितने सभी हो जाते कितने कॉल वहाँ पर फेसबुक में उड़ जाती थी उनकी बातें अजीब है बच्चे में झूठ नहीं शादी हो जाती है हाँ सच में उड़ जाती हाँ बताओ। इनकी सब खा लेते हैं, साइकिल करके उड़ जाती है सर स्कूल में पढ़ते जब थे संख्या बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं उसको बहुत देर में मिलती है जब संख्या अच्छी लगा साइकिल हो जाती है 7 तो बच्चे दुकान में बैठे उधर उधर फेंक देते हैं जब क्या 4 नहीं 3 4 का 500 जोड़ो से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन नहीं हाँ तो ऑप्शन दे दीजिए 0 से 5 क्या उससे पहले कौन सा जैसे बीच में क्या है बीच में इसका क्या तो दिया ही बीच में क्या, बीच में कुछ नहीं है, नदी है। सर यहाँ पे सर क्या तो समझे नहीं सर इसका नदी का इसका मतलब ये है 777 आता जा रहा है। आता ही जा रहा है हाँ कितने टाइम तक? 729 729 अंतर ये लास्ट वाला है कितने टाइम्स तक, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने आपको बताया था 7 3 है 7 3 है 7 3 है सपोज करो अगर यहाँ पे आ रही है वैल्यू 85 डिजिट 85 अंकों, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपको पता है 1 2 3 ए बी वाला कॉन्सेप्ट था, अभी मैंने बताया वो अब रिपीट हो रहा था ना, आया ना। 13 साल की तो ये वाला पूरा रिपीट हो रहा है 6 अंकों का, आगे भी 6 अंकों का रिपीट हो रहा है, फिर आगे भी 6 अंकों का रिपीट होगा नहीं होगा आगे जाते, ठीक है। तो 85 से हमें कुछ नहीं करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 का 6 से 2 बचा 25 6 चौक 24 24 क्या बचा, कितना बचा? कितना है 85 है। एग्जाम्पल था इसको करते हैं, देखते हैं इसको कितना है। 7 नहीं अच्छा हाँ सॉरी, इसमें डिवाइडेड बाय कितना था 91 था और इसमें डिवाइडेड बाय है 37 था। अब बताओ डिवाइडेड बाय है 37, हाँ ये चीज
6 कम 6 एक बचा था इसमें। 6 चौक 24 कितना आया? 1 आया। हाँ सर। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या होगी अगर 1 आ रहा है? 37 से अगर डिवाइड करेंगे यानी कि कितने आए? 1 आया, यानी कि 85 में से 1 माइनस करोगे तो 84 आएगा, यानी कि 84 पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। आया ना, पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। लेकिन 37 से कितने होंगे? 6 से तो वो आपने बता दिया, यहाँ पे 1 हो रहा है, इसमें भी एक बचा था सर। यानी कि 1 बचा था ना। इधर देखो, अगर 73 ये पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर 1 ही तो बच रहा है। अब देखो बाय चांस की बात है, आपको अभी आपने बताया था, समझो 7 to 9 है और 1 है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ABC और ABC का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे तो 0 हो जाएंगे, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? एक तो बचेगा। आया ना। अब देखो जैसे 73 है यहाँ पे, 73 89। अब कॉन्सेप्ट आपने केवल 3 का तो पढ़ा है, बाद में क्या है? 89। तो यही तो रिमाइंडर बचा जो हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? एक ही तो बचा। एक कौन सा वाला ये? यानी कि रिमाइंडर क्या बचा? 7 बचा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भैया? 7 7 7 7। अब 7 7 7 वाला आपको पता ही होगा, 7 to 9 वाला कॉन्सेप्ट है भैया। आया ना। अब 7 to 9 यानी कि 6 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने, ठीक है। 6 कम 6 यानी कि 1 बचा, 12 आया, 2, ठीक है। 6 2 12, कितना बचा? 9 ही तो बचा, यानी कि कितने कितने का है? 91 से 91 से। ठीक है। फिर 6 कम 6, ठीक है। कितना बचा? 3 बचा, यानी कि 7 7 7 3 ही तो बचा है, क्योंकि 91 से खत्म हो जाएगा। 3 बचेगा। हाँ 3 बचेंगे, 91 से खत्म हो जाएगा। अब 91 का कॉन्सेप्ट वही 90 प्लस 1, यानी क्या बचा? सॉरी 91 माइनस, यानी कि 90 बचा। 7 9 7 में 63 होगा, यानी कि माइनस कर रहे हैं तो 4 आया, और ये क्या आया? 14 आया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन गलत है। 14 ऑप्शन गलत है। हमारा तो 49 आ रहा था सर। मेरा इधर पता नहीं क्या लगा था, शायद से क्या आती थी। हाँ देखो सही तो है। देखो 91 से अगर बाई चांस की बात है, 91 से आप विभाजित कर रहे हो 7 7 7, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था? अगर 3 डिजिट है, एक डिजिट यहाँ पे छुपा लो, एक डिजिट यहाँ पे छुपा लो, ठीक है। 9 9 81, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 9 8 72, 9 8 72, यानी कि 57 हुआ। फिर 9 5 45, ठीक है। 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 9 9 6 54 कितना है? ठीक है, ठीक है, यानी कि 57 का बचा। 57 बच के क्या हो रहा है? ओहो भैया 8 का मान भी तो आएगा, पूरा भी तो काट रहे हो। 8 का मान 8 में 72 आएगा, यानी 17 में से 8 गए 9, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, अब आया। सर आपने तो उसको छुपा लिया था फिर। हाँ वही तो, 2 को छुपा लिया था, मैं भूल गया ना। छुपा तो लिया था, बात तो उसे भी तो लाना है बाहर, ये मैं भूल गया। मैं वो फिर से मैं समझा रहा हूँ। अच्छा पूरा सामने से क्या गया सर? 7 करके उसका स्क्वायर कर दिया। हाँ वही तो, स्क्वायर कर दिया 7। हाँ बस सही मेरा लेकिन दो तो तरीका आंसर तो सही जाएगा। आंसर देखो
7 7 7 7 7 कितने हैं 6 यानी कि यहाँ पे अगर डॉटर डॉटर लगा दे यानी कि 7 7 7 कब तक है 7 to 9 अंकों तक है ये ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 कितने तक है 7 to 9 अंकों तक ठीक है। अभी हमें कॉन्सेप्ट अपना पता है कि जितने भी a बार अगर मतलब 6 बार अगर a होते हैं 1 2 3 4 5 6 तो क्या करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है भैया 6 से डिवाइड कर लो डिवाइड होता है यानी 7 to 9 को 6 कम 6 12 6 दूनी 12 ठीक है यानी कि 9 6 एकम 6 यानी कि 3 आया भैया 3 साथ रह गए बाकी जितने भी साथ है वो 0 बन गए ठीक है 91 बन गए 91 का मतलब भी क्या हुआ भैया 13 और 7 ये भी ध्यान रखना ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर बाई चांस की बात है 11 से मल्टीप्लाई करते 11 एकम 11 11 में 99 और 1 100 अगर 101 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम डिवाइड कर लेते एक बात है कहने की ठीक है। अब क्या है भैया 3 बचे यानी कि 7 7 7 3 बचे अब उसको आप बता रहे हो कि भैया 91 से कितना रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करके ठीक है 91 8 तो थे यानी कि 9 बचा और कितना आपका रिमाइंडर बचा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कहाँ है कितना में आया हुआ सीजन में भी आया हुआ है एमटीएस में भी आया हुआ है एमटीएस में हाँ ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है एक ही क्वेश्चन था मतलब फिजिक्स चेंज हो गया टाइप उसका वही है सर बच्चों को एमटीएस में पढ़ाना। बहुत से आता होगा उसके लिए सर फोटो खींच ले कब खींचोगे कल खींच लेना सारा यार सिर्फ 40 पे निकलेंगे हाँ 45 पे निकलना है ट्रेन जल्दी 45 पे क्या निकल जाओगे मस्ती कर दो एक भी लड़का नहीं आएगा हो गया अब कल कौन से क्वेश्चन करना है बताओ सर अभी तो टाइम बहुत है कितना टाइम है 2 घंटे 40 मिनट 1:18 हुआ बेटा मुझे भी तो वापस होना है 2 घंटे बोला है सर ने तो 2 घंटा बोला है सर ने तो 2 घंटा बोला तो 2 घंटे रुक जाना कोई दिक्कत नहीं है 2 घंटे उन्होंने बोला है अब मेरे पास कितना टाइम है मेरे पास कितना टाइम है मुझे वापस भी तो जाना है आया आधा घंटा हो जाए 1.5 घंटा हो जाए आप लोग तो लोकल नहीं सर हम तो बहुत दूर से आते हैं हाँ, सर। आप लोग